हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में हम सूरदास के जो पद हैं उन पदों का अर्थ पढ़ेंगे और साथ में उसका एमसीक्यू भी देखेंगे। पहला पद जो है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। इस पद का मैं पहले आपको अर्थ बताती हूँ, उसके साथ ही उसका एमसीक्यू भी बताऊंगी। देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कैसी विडंबना है कि कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर सके, उनके प्रेम के बंधन से दूर रहे, उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई स्नेह उत्पन्न नहीं हो सका। तुम बिल्कुल वैसे ही रहे उनके साथ रहते हुए जैसे कि पानी में रहते हुए कमल का जो पत्र है वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तेल से युक्त जो मटकी है वो जल में डुबोने पर भी एक बूंद पानी अपने ऊपर नहीं ठहरा पाती। उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी सदा उनसे दूर ही रही। गोपियां जो कि श्री कृष्ण से दूर हैं वो उनके प्रेम के लिए बहुत परेशान हैं और अपने बारे में कहती हैं कि वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे बंध गई जैसे गुड़ से चींटी लिपटती जाती है, गुड़ से चींटी अलग नहीं हो पाती है, उसी प्रकार से वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। इसी पद के लिए जो एमसीक्यू बनता है उसका पहला प्रश्न देखिए, बड़भागी किसे कहा गया है? कृष्ण को, कंस को, उद्धव को, बलराम को। तो बड़भागी यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को कहा है। बड़भागी शब्द का क्या अर्थ है? बड़ बोला, बड़ी दूर बसने वाला, भाग्यशाली, या सारे उत्तर ठीक है। तो बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। गोपियों के पास योग का संदेश लेकर कौन आया था? कृष्ण, उद्धव, सूरदास, मधुकर। तो गोपियों के पास योग का संदेश लेकर उद्धव आए थे। गोपियां स्वयं को क्या बताती है? गुड़ से लिपटी मक्खी, गुड़ से लिपटी चींटी, गुड़ से लिपटा च्योटा, या गुड़ से चिपटा मीठा। गुड़ से लिपटी चींटी गोपियां यहां अपने आप को बताती हैं। गुड़ चाटी जौ पागी में गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, गोपियों को, सूरदास को। तो यहां पर गुड़ श्री कृष्ण को कहा गया है। श्री कृष्ण ने उद्धव द्वारा योग का संदेश क्यों भेजा? गोपियों की पीड़ा को बढ़ाने के लिए, गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए, ब्रजवासियों को समझाने के लिए, या राधा को समझाने के लिए। तो श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए किया था। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, या यमक। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? करुणा का भाव, व्यंग का भाव, प्रेम का भाव, या लड़ाई का भाव। तो यहाँ पर उनको बड़भागी कहने में व्यंग का भाव है। गोपियों ने अपने आप को क्या कहा है? अबला, भोली और चींटियां, सबला, भोली और चींटियां, अबला, भोली और चिड़िया, सबला, भोली और चिड़िया। तो गोपियों ने अपने आप को यहाँ पर अबला, भोली और चींटियां कहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? नीम के पत्ते से, पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, आम के पत्ते से। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। मन की मन ही मांझ रही, उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई है। गोपियां कहती हैं कि वो आने की प्रतीक्षा को सहन कर रही हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेजा है उसने उनके दुख को और बढ़ा दिया है। ऐसी दशा में वो कैसे धैर्य धारण करें? देखिए अब इसका एमसीक्यू। मन ही मन मांझ रही का अर्थ है मन की बात की दृढ़ता, मन की बात का भेद, मन की बात का रहस्य, मन की बात मन में रहना। मन ही मन मांझ रही यानी मन की बात मन में रहना। गोपियां किस लिए मन की व्यथा को सहन कर रही हैं? वे मथुरा जाना चाहती हैं,
उद्धव को समझाना चाहती हैं, मथुरा से कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में योग साधना का अभ्यास करना चाहती हैं। तो गोपियां मथुरा से श्री कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में हैं, इसी मन के दुख को सहन कर रही हैं। उद्धव के संदेशा लेकर आने से गोपियां अधिक दुखी क्यों हो गईं? श्री कृष्ण के स्वयं न आने के कारण, श्री कृष्ण के योग संदेश के कारण, उद्धव द्वारा राम भक्ति की बात सुनकर, उद्धव द्वारा निर्गुण भक्ति की बात सुनकर। तो जिसका सही उत्तर है वो है श्री कृष्ण के योग संदेश के कारण। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, श्री कृष्ण ने उद्धव से योग का संदेश क्यों भेजा? गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए, गोपियों की पीड़ा को बढ़ाने के लिए, ब्रज के लोगों को समझाने के लिए, या सारे उत्तर ठीक है? श्री कृष्ण ने उद्धव से योग का संदेश गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए भेजा था। गोपियों को किससे अपनी रक्षा का सहारा था? यशोदा से, श्री कृष्ण से, सखियों से, बलराम से। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण से। नेक्स्ट प्रश्न, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? राजा ने, कृष्ण ने, गोपियों ने, उद्धव ने। प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन गोपियों के अनुसार कृष्ण ने किया है। अब इन योग संदेश सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, यह आपका पद नंबर 2 हो गया, जिसके उदाहरण के रूप में मैंने थोड़े से एमसीक्यू आपको बता दी। देखिए पद नंबर 3 आपका है, हमारे हारिल की लकड़ी। तो देखिए इसमें उन्होंने जो योग साधना है उसे कड़वी ककड़ी के समान बताया है, यानी कि जो योग का संदेश श्री कृष्ण ने उनके पास भेजा, उनको वो ऐसा लगता है जैसे कि ककड़ी कड़वी है। कहते हैं जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से गोपियां हारिल की लकड़ी की तरह श्री कृष्ण को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ जताती है। वो कहती हैं श्री कृष्ण के बिना वो नहीं जी सकती। योग साधना का संदेश उनके लिए बिल्कुल बेकार है। गोपियों के अनुसार योग की बातें उन्हीं के लिए ठीक हो सकती हैं जिनका मन चंचल हो, यानी कि इधर उधर भटकता रहता हो, और उनका मन तो सिर्फ श्री कृष्ण के साथ है। वो केवल श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, इसलिए उनके लिए योग का संदेश किसी भी काम का नहीं। आइए इसके अब एमसीक्यू देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। गोपियों को योग का संदेश किसके समान लगता है? कड़वे नीम के समान, हारिल पक्षी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी दवा के समान। तो जो सही उसका है वो है उत्तर कड़वी ककड़ी के समान। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, गोपियों को, पौधों को, राधा को। तो हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। गोपियों ने अपने आप को क्या कहा है? अबला, सबला, साहसी या लीडर? तो गोपियों ने इसमें अपने आप को साहसी कहा है। गोपियों ने किसे योग साधना का उपदेश देने के लिए कहा? जिनके मन स्थिर हो, जिन्होंने कृष्ण को नहीं देखा हो, जो बीमार हो, जिनके मन अस्थिर हो। तो जिनके मन अस्थिर हो उन्हीं के लिए योग साधना है, गोपियों ने ऐसा कहा है। गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किसने किया? श्री कृष्ण के प्रेम ने, हारिल पक्षी ने, योग के संदेश ने, उद्धव के आने ने। तो गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम योग के संदेश ने किया था। गोपियों के लिए क्या बेकार है? प्रेम, योग, संदेश, उद्धव। तो गोपियों के लिए योग बेकार है। गोपियां सोते जागते किसकी रट लगाए रहती हैं? कान्हा कान्हा, उद्धव उद्धव, राम राम, राधा राधा।
तो गोपियां सोते जागते कान्हा कान्हा की रट लगाए रखती हैं। कान्हा कान्हा में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार या मानवीकरण अलंकार? तो कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये तीसरे पद के आपके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर एमसीक्यू बन गए। चौथा पद इसका आप देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां इस पद में उल्हाना देते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही योग्य और चतुर थे, उस पर भी अब राजनीति का पाठ उन्होंने पढ़ लिया है। इस विषय में गुरु से पढ़कर आए उद्धव उनसे भी अधिक चतुर हैं। गोपियां फिर सावधान होकर राजधर्म को याद कराती हुई कहती हैं कि पहले लोग राजनीति में रहकर प्रजा का हित किया करते थे, लेकिन अब तो वह स्वयं ही प्रजा के साथ अन्याय करने लगे हैं। राजधर्म के अनुसार प्रजा को सताना राजा को नहीं चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण का जो ये आचरण है ये उनकी प्रजा के अनुकूल नहीं है। अर्थात जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है उद्धव के साथ, वो संदेश ठीक नहीं है। वो उनकी प्रजा अर्थात गोपियों को सुख के बजाय दुख देता है। आइए इसके एमसीक्यू देखिए। मधुकर कौन है? उद्धव, कृष्ण, भंवरा, प्रजा। तो मधुकर यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। गोपियों का क्या चोरी हो गया? मुरली, माखन, दही, मन। तो गोपियों का मन चोरी हो गया। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा के सुख का ध्यान रखना, प्रजा की ओर ध्यान ना देना, राजमहल में आराम से रहना, प्रजा के लिए नियम बनाना। तो प्रजा के सुख का ध्यान रखना गोपियों के अनुसार राजधर्म है। पहले के लोग किस प्रकार के हुआ करते थे? अपने काम से काम रखते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे, दूसरों के लिए दौड़े चले आते थे, कभी कभी ही किसी से मिलते थे। तो पहले के लोग दूसरों के लिए दौड़े चले आते थे। एक अति चतुर होते पहले ही, यहाँ चतुर किसे कहा गया है? गोपियों को, उद्धव को, श्री कृष्ण को, राधा को। तो गोपियों ने यहाँ पर श्री कृष्ण को चतुर कहा है। पद के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा से टैक्स लेना, प्रजा का हित करना, प्रजा का शोषण करना, राजघराने का हित करना। तो पद के अनुसार सच्चा राजधर्म प्रजा का हित करना है। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? धार्मिक ग्रंथ, वेद पुराण, राजनीति या इनमें से कोई भी नहीं। तो गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति के पाठ को पढ़ लिया है। गोपियां श्री कृष्ण से क्या वापस चाहती हैं? व्यथा, मन, मुरली, गाय। तो श्री कृष्ण से गोपियां अपना मन वापस चाहती हैं। तो ये आपका जो चौथा पद था उसके एग्जाम्पल के लिए थोड़े से मैंने आपको एमसीक्यू बता दिए। पूरे वीडियो को ध्यान से देखकर पदों का अर्थ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अर्थ ठीक से आने के बाद एमसीक्यू एकदम ठीक ही हो जाता है। थैंक यू।